अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मनार तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ड्राइवर हजरात तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मज़ीद क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे मुबीन हैदर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। अगर हम बात करें मौसम की और इसमें धुंध की, तो धुंध के पेश नज़र जो है वो शहर लाहौर से मुल्हिका जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उनको बंद कर दिया गया है ताकि सेफ़ ट्रैवलिंग जो उसको यकीनी बनाया जा सके। अगर हम बात करें तो मोटरवे जो M2 है उसको लाहौर से जो है वो फैजपुर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है और लाहौर से कोट मोमिन तक भी बंद कर दी गई है और लाहौर से हिरन मीनार तक भी जो है वो भी बंद कर दिया गया है। और जो M11 है लाहौर सियालकोट मोटरवे उसको भी बंद कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जब तक जो है धुंध का ज़ोर कम नहीं होता ये इसी तरह बंद रहेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होता है तो हाईवेज़ को बंद कर दिया जाता है और यही सूरत हाल बताई जा रही है। और क्योंकि भी खुश्क सर्दी का स्पेल जारी है, बारिश का इम्कान नहीं, जब तक बारिश नहीं हो जाती, धुंध का जो बादलें छट नहीं जाती, तब तक इसी तरह जो है वो हाईवेज़ को धुंध के औकात में बंद किया जाने का सिलसिला जारी रहेगा। और मोटर वो काम ने हदायत भी जारी की हैं कि कोशिश करें कि जब ट्रैवल करते हैं हाईवे के ऊपर तो गाड़ी के मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखें, ब्रेक्स का बहुत ख्याल रखें, गाड़ी की हेड लैंप्स जो हैं, फॉग लैंप्स जो हैं, उनको इस्तेमाल लाजमी करें, रियर लाइट्स जो हैं गाड़ी की वो लाजमी तौर पर जो है वो वर्किंग में रखें और प्रॉपर जो प्रिकॉशनरी मेजर जैसे गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें, सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में जो है गाड़ियाँ तसादुम से बचाई जा सके। मोटरवे का कहना है कि मोटरवेज़ को बंद करना या एहतियाती तदबीर जारी करने का मकसद आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। तो कोशिश करके ट्रैवल करते हैं तो जो मोटरवे हेल्पलाइन है उस पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने ट्रैवल को यकीनी बनाएं और साथ साथ कोशिश करें कि जो बेहतरीन सफरी औकात है वो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बताए जा रहे हैं। तो इन सफरी औकात के अंदर अपना सफ़र यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म के हादसे का ख़तरा जो उसको हर मुमकिन तौर पर जो है वो कम किया जा सके। जी मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अवाम के लिए अच्छी खबर, ट्रांसपोर्टर्स के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ 5 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी है। ये रिपोर्ट देखें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के रहनुमाओं की मुलाकात। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब भर में 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हफ्ते को कमेटी इजलास में मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल खत्म करने के ऐलान पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मरकजी सदर ट्रांसपोर्ट अलायंस हाजी शेर अली चौधरी, नबील तारिक और रियाज ताजक ने मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी शराइत को मंजूर कर लिया गया, हड़ताल की कॉल वापस लेते हैं। हुकूमत जो रिलीफ दे सकती थी हमें दिया गया, मुश्तरका तौर पर बैठ कर लाहे अमल तैयार करेंगे। हमारी हुकूमत पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेबा से जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें तय पाया गया है तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे और बारी बारी 10 व्हीलर के हैं, वो मजदा के हैं, वो हमारी लेंथ का मामला है, वो हमारा जो गाड़ी का वेट का मामला है, ये तमाम मामले पूरे ट्रांसपोर्टर की बरादरी के मौजूद में और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस की मौजूदगी में मैं मुकम्मल तौर पर हड़ताल खोलने का ऐलान करता हूँ। दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। वो कहती हैं कि हुकूमत का मकसद इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात को बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को अफ़वाह व तफ़हीम से हल करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सजाद हुसैन के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से हॉलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। हॉलैंड से ताल्लुकात का फ़रोग़ से कारोबार, सरमायाकारी और सियासत को नई जहत देगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें।
लाहौर में वजीर आला मरियम नवाज से हॉलैंड के सफीर रॉबर्ट जॉन सेगरेट की मुलाकात में आला तालीमी अदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब ने डिच कंपनियों की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। मरियम नवाज ने डिच माहिरीन की वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और हॉलैंड के बाहमी ताल्लुकात मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर मबनी हैं। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। हम दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। नीदरलैंड्स की ज़रई और फूड टेक्नोलॉजी महारत पंजाब की ज़रई हिकमत अमली से हम आहंग है। आलू की बेहतर पैदावार के लिए हॉलैंड की शराकत दारी इनकलाब बर्पा कर सकती है। नीदरलैंड से ताल्लुकात का फरोग से कारोबार, सरमायाकारी और सेहत को नई जेहत देगा। वजीर आला मरियम नवाज मुलाकात में मजीद कहना था कि पंजाब हॉलैंड के साथ वसी मजबूत मुआशी शराकतदारी का ख्वाह है। डिच यूनिवर्सिटियों के साथ मजबूत रवाबित और मुश्तरका तहकीकी प्रोग्राम्स को फरोग देना चाहते हैं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर बैरन्स चैपमैन से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ने लाहौर की वसाइल आलूदगी में वाज़ेह कमी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब कुदरती आफात से निपटने की पेशगी, मनसूबाबंदी और जवाबी हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुका है। मजीद हसन रजा की रिपोर्ट देखें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बरतानवी वजीर बैरोन्स जेनिफर चिपमैन से मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट भी मुलाकात में मौजूद थीं। दो तरफा तिजारत और ग्रीन कम्पैक्ट पर बातचीत। वुज़रा ने सूबाई सतह पर इक़्तिसादी और माहौलियाती शराकत दारी बढ़ाने पर भी गौर किया। बरतानवी वफ्द को सेहत, तालीम, अच्छी गवर्नेंस और स्मोक से निमटने की नई हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब कुदरती आफात से निमटने की पेशगी, मनसूबाबंदी और जवाबी हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुका। ग्रीन कम्पैक्ट पंजाब में मईशत, रोजगार, ग्रीन टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। बरतानिया से दरख्वास्त है कि वो ग्रीन कम्पैक्ट का दायरा सूबों तक फैलाए। मुलाकात के दौरान बरतानवी वजीर ने लाहौर के तारीखी विरसे, सकाफती तनों और इक्तसादी पोटेंशल की तारीफ की और फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पार्लिमानी ताउन और तरक्याती अहदाफ के बायस मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की बेहतरी और फसाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरोन्स चैपमैन की असम्बली चैम्बर में मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट भी मौजूद थी। मुलाकात में दो तरफा पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। बादशाह बैरोन्स चैपमैन और पंजाब असम्बली के पार्लिमानी कॉसेस के चेयरपर्सन का इजलास हुआ। इजलास में पार्लिमानी कॉसेस के किरदार, हुक्मरानी इस्लाहात और तरक्याती ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। माही परवरी के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। मकामी फार्म्स को हर मुमकिन सहूलियात फराम कर रहे हैं। पंजाब में 6 फिश हब बनाने जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब कहती हैं कि सूबे भर में 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प्स फार्मिंग की जाएगी। पंजाब की पहली मॉडल फिश मार्केट का क़याम वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन है। सूबे की पहली मॉडल फिश मार्केट पर भी काम जारी है। जो अभी आपको फ़िश हब्स की बात की, जो हम 6 डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उनकी हालत देख लें कि क्या है, तो इतना दुख होता है कि इस किस्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इस किस्म का जो लैंड है, इस किस्म का जो पोटेंशियल है, वो बिल्कुल अनटैप्ड था। तो दिस पायलट प्रोजेक्ट ऑन श्रिम्प्स गेव अस दैट कमिटमेंट एंड दैट नॉलेज बेस जिससे हमने इसको बिल्ड किया। और अब अल्लाह का शुक्र है कि फ़िश के ऊपर भी और एक्वाकल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने श्रिम्प और एक्वाकल्चर को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टारगेटेड कॉन्सेप्ट। अब कुछ बात करें लाहौर के मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं लाहौर की फजाओं पर जुमे के रोज़ भी शदीद आलूदगी का राज रहा। सुबह के औकात में 587 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान रहा। शाम को सूरत हाल में कदरे बेहतरी के बाद लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सुहेल कैसर्स की तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
लाहौर 587 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। इस दौरान कहना के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह से भी तजावुज कर गया, जबकि लोअर माल पर ये 901 और जोहर टाउन में 844 तक जा पहुंचा। फिजाई आलूदगी के बायस जानदारों के लिए भी सांस तक लेना भी महाल हो गया। शाम के औकात में सूरत हाल में कदरे बेहतरी तो रिकॉर्ड की गई, लेकिन ये बदस्तूर काफी हद तक गैर तसल्ली बख्श रही और शहर का औसत एयर क्वालिटी 235 की सतह तक नीचे आ गया। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी की सूरत हाल की बड़ी वजूहात में बारिशों का न होना और तेज हवाओं का इन दिनों रुक जाना शामिल है। कैमरामैन जिशान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम पार्क्स में तजावुज़ात ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया कि दरख्त और हरियाली को ख़त्म करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम शुगर मिल्स में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब करने का हुक्म भी दे दिया है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखें। केस जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर जुडिशल कमीशन अजहर सदीक एडवोकेट और मियां इरफान अकरम समेत दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि महकमा माहौलियात ने अपने रूल्स में तरामीम की, जिसके तहत नासिर बाग समेत कुछ प्रोजेक्ट पर NOC की जरूरत नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात की अपनी अहमियत है। किसी भी इदारे को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस अहमियत को सामने रखना चाहिए। अदालत ने तमाम शुगर मिल्स में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब कर दिए कि DG LDA माहिरीन और मेंबर जुडिशल कमीशन से मीटिंग करें। अगर तहफुजात दूर ना किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करे। लाहौर में जो पार्क ठीक हालत में नहीं उनको बहाल किया जाए। जिन पार्क्स में तजावुजात हैं उनको खत्म करें, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। DG फूड अथॉरिटी का मीट सेफ्टी टीमों के हमरा टोरंटो मार्केट में क्रैकडाउन। 80,000 किलो गोश्त की चेकिंग, 4,150 किलो लागर मुर्गियां और गोश्त तलब कर दिया गया। मीट शॉप्स और सप्लायर्स की चेकिंग खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि 4,000 किलो से ज़ायद तलब करदा मुर्गियाँ नस्ला, कम वसन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गई। गोश्त के मायर को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक SOPs वज़ा किए गए हैं। काम के दौरान मुलाज़मीन का एप्रन, हेड कवर, मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करना लाजिम है। गोश्त के मायर पर कोई समझौता नहीं, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। IEEE लाहौर सेक्शन और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़। दुनिया भर से माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के नए रुझानात पर बहस की जाएगी। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर के ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हॉरिजन्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का आगाज हो गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बरतानिया, तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक से वफूद शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में UK से आए प्रोफेसर्स ने दुनिया में तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी और उसके मुस्तकबिल पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में 45 रिसर्च पेपर्स पेश किए गए, जबकि मुख्तलिफ सेशंस, पैनल डिस्कशंस और IT में बढ़ती जिद्दत पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। डीन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल ने कहा, ये कॉन्फ्रेंस तलबा और असातिज़ा के लिए बेहतरीन मौका है कि वो दूसरे ममालिक के माहिरीन से तबादला ख्याल करके अपनी रिसर्च को मजीद बेहतर बना सकें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मौका मिलता है कि वो इंटरनेशनली जो जितने भी हमारे वफूद आए हुए हैं, जैसे इंग्लैंड से आए हुए हैं, टर्की से आए हुए हैं, सऊदी अरब, चाइना से आए हुए हैं, उनके साथ बैठ कर वो डिस्कशन करते हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्री भी चूँकि साथ इन लाइन है इस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके साथ वो डिस्कशन करके अपने लिए नए वेन्यूज़ ढूंढ सकते हैं। डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर रिजवान शाद ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी माहिरीन के तजुर्बात पाकिस्तान के तलबा और रिसर्चर्स तक पहुंचाना है, ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम आहंग हो सकें। UCB में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ IT की ये जॉइंट कोलैबोरेशन है और इसमें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटिंग की फील्ड में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम्स की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, इन तमाम एक्सपर्ट्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैकल्टी है, उनके लिए बड़ी एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो इन तमाम एक्सपर्ट्स से सीखेंगे और इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के डॉक्टर एंड्रयू वेयर, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर स्टीफन पोस्टलैंड, तुर्की के डॉक्टर इल्हान और नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डॉक्टर यासिर अयाज ने शिरकत की।
ضلع کچہری لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈکی بھائی کی درخواست پر سماعت۔ ڈکی بھائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ATM کارڈز کی سپرداری کا معاملہ عدالت نے NCCIA کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے 15 دسمبر تک مہلت دے دی ہے۔ محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ ضلع کچہری لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے ڈکی بھائی کی درخواست پر سماعت کی۔ NCCIA کے وکیل نے بتایا کہ تفتیشی آفیسر اسلام آباد میں ہیں۔ شعیب ریاض نے کیس کی فائل ابھی تک واپس نہیں کی۔ NCCIA نے ایک بار پھر رپورٹ جمع کروانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈکی بھائی کی جانب سے یہ سپرداری کی درخواست ہے جو الیکٹرانک ڈیوائسز اور موبائل NCCIA کے پاس ہے۔ ڈکی بھائی کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، لہٰذا 4 کریڈٹ کارڈ اور رقم ڈکی بھائی کے حوالے کی جائے۔ عدالت نے NCCIA کو 15 دسمبر تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ایک سے زائد شادیوں، بیوہ بچوں اور پیکج کی تقسیم سے متعلق ابہام دور۔ پنجاب حکومت نے دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج سے متعلق پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری خزانہ پنجاب مجاہد شیردل نے اہم حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج سے متعلق پالیسی کا اعلان سیکرٹری خزانہ پنجاب نے تمام محکموں، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی۔ حکم نامے کے مطابق 2 یا زائد بیویوں کی موجودگی میں مالی امداد کا پیکج برابر تقسیم ہوگا۔ بچوں کی موجودگی کے باوجود پہلے مرحلے میں تقسیم صرف بیواؤں میں ہوگی۔ مرحوم سرکاری ملازم کی بیویوں کی تعداد جتنی بھی ہو، سب میں برابر تقسیم ہوگی۔ مرد سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں صرف بیوہ یا بیوائیں جبکہ کے اہل ہوں گے۔ پہلے سے فوت شدہ بیوی کی اولاد بھی تقسیم کی حقدار قرار۔ سابق شادی سے بچوں کی موجودگی میں پیکج کی تقسیم کا طریقہ واضح کر دیا گیا۔ شریک حیات کی دوبارہ شادی یا وفات کی صورت میں بھی فیملی تنخواہ بچوں کو ملتی رہے گی۔ جسمانی اور ذہنی معذور بچے عمر کی شرط سے مستثنی کسی بھی عمر میں مکمل حقدار بیوہ یا رنڈوا موجود نہ ہونے کی صورت میں نابالغ بچوں کو پیکج دینے کے لیے سرکاری سرپرست مقرر ہوگا۔ 2 دسمبر 2024 کے بعد وفات پانے والے غیر شادی شدہ ملازمین کے لیے یہ پالیسی ناقابل اطلاق قرار۔ غیر شادی شدہ سرکاری ملازم کے اہل خانہ پیکج کے حقدار نہیں ہوں گے۔ سرکاری ملازم نے اگر بچہ قانوناً گود لیا ہے تو اسے حقیقی اولاد کا درجہ ملے گا اور وہ پیکج کا حقدار قرار ہوگا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قانونی وارث اپنا مالی حصہ دوسرے وارث کو منتقل نہیں کر سکتا۔ لاہور کی ترقی کے بلند و باند دعوے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ لاہور نیوز نے LTP فیز 2 میں غیر معمولی سود سربے کا انکشاف کیا۔ شہر کی بیشتر یوسیز میں ترقیاتی کام شروع نہ ہو سکے، اربوں روپے کے منصوبے کاغذی کارروائی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں پیش رفت کے دعوے دھرے رہ گئے۔ لاہور نیوز نے فیز 2 سے متعلق وہ حقائق سامنے رکھ دیے جن پر ذمہ دار ادارے بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ شہر کی متعدد اسکیمیں آج بھی آغاز کی منتظر ہیں، جبکہ کئی مقامات پر فزیکل پروگریس 20% کی حد بھی عبور نہ کر سکی۔ علامہ اقبال زون کی UC 102 میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام 1 انچ آگے نہ بڑھ سکا۔ علامہ اقبال زون کے دیگر علاقوں کی حالت بھی اطمینان بخش نہیں۔ UC 96 میں صرف 13% پیش رفت ریکارڈ کی گئی۔ UC 112 محض 8% تک محدود رہی۔ UC 113 میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی سرگرمیاں 8% پر رک گئیں۔ UC 220 میں ترقیاتی کام 9% سے آگے نہ بڑھ سکے۔ UC 109 کی پیش رفت 14% سے اوپر نہ جا سکی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے یہ اعداد و شمار ترقیاتی دعووں کی کلائی کھول رہے ہیں۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ شہر کے بڑے منصوبے شدید تاخیر کا شکار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بڑا بریک تھرو، BRP کینال پر شہر کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے 31 ارب 88 کروڑ روپے سے زائد کی تاریخی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ لاہور کے لیے صاف پانی کا سب سے بڑا منصوبہ BRP کینال پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آغاز کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال کے دوران اس میگا منصوبے کو شروع کرنے کے لیے باقاعدہ گرین سگنل دے دیا ہے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 31 ارب 88 کروڑ 44 لاکھ 90 ہزار روپے رکھی گئی ہے۔ منصوبے کی فائنینسنگ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک 25 ارب 68 کروڑ روپے کا قرض فراہم کرے گا، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے 6 ارب 80 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ نہری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنانے والا یہ پلانٹ لاہور کے مستقبل کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر پیش رفت ہوتے ہی شہر کو مستقبل میں پینے کے پانی کا ایک پائیدار اور محفوظ ذریعہ ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔